प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम हमारे आसपास के वातावरण में कई प्रकार के परिवर्तन होते हुए देखते हैं, जैसे फूल का खिलना, बच्चों का बड़ा होना, दिन व रात का होना, नाखूनों का बढ़ना आदि। नीचे गेहूं से रोटी बनने के दौरान होने वाले परिवर्तन का रेखा चित्र की सहायता से बताया गया है। तो आप देखें यहाँ पर पहले में गेहूं को पीसकर आटा बनाना, आटे में पानी मिलाना, गूंदना, गूंदे हुए आटे से रोटी बनाना, रोटी सेकना। तो यहाँ देखो, क्या इस प्रक्रिया को पलटने पर सेकी हुई रोटी से गेहूं अनाज को फिर से प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तनों को क्या कहते हैं जिन्हें पलटा नहीं जा सकता? तो प्यारे बच्चों, उन्हें कहते हैं हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। आगे है, इस तरह के परिवर्तन के 5 अन्य उदाहरण दो जिनको हम वापस पलट नहीं सकते, जैसे कांच का टूटना, गुब्बारे का फटना, दही का बनना, कागज का जलना, भोजन का पचना। इनको हम दोबारा से वापस पलट नहीं सकते। भोजन पच गया, क्या उससे वापस बिना पचा हुआ भोजन बनाया जा सकता है? नहीं। दही का बनना, दही बन गया, क्या वापस उससे दूध बनाया जा सकता है? नहीं। तो इस तरह के 5 उदाहरण हमें खुद अपनी तरफ से लिखने हैं। आगे है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, बर्फ दिखा रखी है आप यहाँ पर। बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। तो यहाँ क्या है? बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। क्या इस पानी से वापस बर्फ जमा सकते हैं? बिल्कुल जमा सकते हैं। हाँ, फ्रीज में पानी रखते हैं तो बर्फ बन जाती है वापस से। ठीक है। तुम ऐसे 5 उदाहरण सोचकर बताओ जिन्हें में होने वाले परिवर्तनों को वापस पलटा जा सकता है। तो आइसक्रीम का पिघलना हो गया, पानी का वाष्प बनना हो गया, कागज़ की नाव बनाना हो गया, गूंदे आटे से रोटी बनाना हो गया, पानी में नमक का घुलना हो गया, गुब्बारे में हवा भरना हो गया। इनको वापस हम उसी रूप में ला सकते हैं, यानी पलट सकते हैं। दोनों प्रकार के परिवर्तनों का एक एक उदाहरण लेते हुए बताओ कि तुमने उसे उस श्रेणी में क्यों रखा। दूध से दही बनना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि इसे पलट नहीं सकते, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बन सकता। गुब्बारे में हवा भरना उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि इसे वापस उसी रूप में लाया जा सकता है। गुब्बारे में हवा भर दी, फूल गया, उसका आकार बदल गया, हवा निकाल देंगे, वापस उसी रूप में आ जाएगा। आगे है, चित्र में एक छोटे बच्चे का बड़ा होते हुए दिखाया गया। बच्चे में होने वाले मनुष्य के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लिखो। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो, जब बच्चा बड़ा होता है उसकी लंबाई का बढ़ना, शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, बालों का काले से सफ़ेद होना, दाढ़ी व मूंछों का उगना आदि परिवर्तन आप देखते हैं। तो लिख सकते हैं, अपने दादाजी से चर्चा करो, क्या अब वो वापस बच्चे बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते? प्यारे बच्चों, ये परिवर्तन उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित? तो अनुत्क्रमित परिवर्तन है, जो वापस उसी रूप में नहीं आ सकते, पलटे नहीं जा सकते। यदि ये परिवर्तन ना हो तो क्या होगा? हमारे शरीर का विकास व वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। अगर हमारे शरीर में ऐसे परिवर्तन ना हो तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। आगे है, एक मोमबत्ती लो, इसे जलाओ, कुछ देर बाद इसके आकार में क्या परिवर्तन होता है कि मोमबत्ती का आकार छोटा हो जाता है। इसकी आकृति में क्या, कि मोमबत्ती का मोम पिघल रहा है और मोमबत्ती छोटी हो जाती है। बिल्कुल। आगे है, इसकी रोशनी में क्या परिवर्तन है? तो इसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। अन्य क्या परिवर्तन होते हैं? धागे का जलना, मोम का पिघलना। तो धागा जलता है और मोम पिघलता है। इनमें से कौन सा परिवर्तन जो है वो उत्क्रमित है तथा अनुत्क्रमित है? तो मोम का पिघलना उत्क्रमित है और धागे का जलना अनुत्क्रमित है। क्या लिखेंगे? धागे का जलना अनुत्क्रमित है। ठीक है, अनुत्क्रमित है, लिख देंगे हम, अनुत्क्रमित है। आगे है, किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो दूध से पनीर बनना नहीं किया जा सकता, फूल से फल बनना नहीं किया जा सकता, गुब्बारे का फूलना किया जा सकता है हाँ, कपड़े का भीग जाना हाँ, कोयले का जलना नहीं।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न कथनों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाओ और ठीक करके लिखो। किसी पदार्थ को गर्म करके उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये सही है। जिन परिवर्तनों में हम वस्तु की पहली स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं अनुत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये गलत है, इसको क्या करेंगे, ठीक करके लिखेंगे तो उत्क्रमित परिवर्तन है। आगे, नाखून का बढ़ना प्रसार का उदाहरण है। नाखून का बढ़ना एक प्रसार का उदाहरण है, तो ये प्रसार का तो उदाहरण नहीं है। कैसा उदाहरण है, यहाँ पर एक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे परिवर्तन का उदाहरण है? नाखून का बढ़ना एक प्रसार का उदाहरण है। प्रसार का मतलब तो फैलना हो गया, फैलने का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो एक अनुत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर। बर्फ से पानी बनना वाष्पन का उदाहरण है। तो बर्फ से पानी बनने का मतलब क्या है? पिघलना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? पिघलना, पिघलने का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पिघलने का। ये गलत है। पदार्थों को गर्म करके किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन ला सकते हैं, बिल्कुल हाँ ला सकते हैं। तो ये क्या है? सही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।